Friends, how are you all? I hope you will be very fine and happy at your home. Dear friends, first of all, I Acharya Kuldeep Saxena welcome you in today's online video organized by DPS VMIC बिलारी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक वर्ब लेकर आया हूँ। आज हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ब इज आल्सो वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसा कि नाउन था, प्रोनाउन है, आपका एडजेक्टिव, और अब मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ बेटा। तो हम आज वर्ब को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या है? तो देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? तो वर्ब को हम बेटा क्रिया कहते हैं। वर्ब का शाब्दिक अर्थ क्या लगाते हैं हिंदी में? क्रिया। ठीक, तो हम यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड that tells that something about subject और हम एक और परिभाषा ले सकते हैं कि अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, तो एक जो परिभाषा मैंने यहां लिखी है कि वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है जो हमें टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट आप जानते होंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया था। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक, एक और परिभाषा है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब को हम एक एक्शन वर्ड भी कहते हैं क्योंकि इससे हमें किसी कार्य के होने या ना होने के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको दो पिक्चर दे रखी हैं। एक आपको सन दिखाई देता होगा और दूसरी पिक्चर हमारी डक है। ओके, सन क्या कर रहा है? सन शाइनिंग कर रहा है, यानी कि शाइनिंग, चमक रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। ओके, सूरज के द्वारा सब्जेक्ट हमारा द सन है और सन क्या कर रहा है? शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है। तो इस शाइनिंग हमारा ये जो पार्ट है, ये वर्ड्स हैं, ये हमारे वर्ब कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे, एक्शन वर्ड कहलाएंगे। एक और सेंटेंस हम देखते हैं बेटा। तो सेकंड पिक्चर में आप यू सी अ डक, आप एक डक देख रहे हैं और व्हाट इज दिस डक डूइंग? ये डक क्या कर रही है? तो डक जो है, द डक swims in the pond। तो डक जो है वो पॉन्ड में स्विम्स करती है। स्विम्स का मतलब तैरती है। ओके, तो सब्जेक्ट हमारे बेटा जैसा कि सन था, सन से शाइनिंग हुआ, डक थी तो डक से स्विम्स हो रहा है, यानी कि तैरने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमारे इस शाइनिंग वर्ब बन जाता है और स्विम्स हमारे वर्ब कहलाते हैं, एक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो इस परिभाषा को आप ध्यान से याद कर लें, समझने का प्रयास करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, नेम द टाइप्स ऑफ वर्ब। हमें वर्ब के प्रकार के नाम बताने हैं, नाम लिखने हैं। देखिए, जैसे हमने नाउन के टाइप सीखे थे,
प्रोनाउन के कुछ टाइप्स थे, एडजेक्टिव के भी कुछ टाइप्स थे, इसी तरह हमारे वर्ब के भी कुछ टाइप्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेन देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। बेटा वर्ब के 4 मेन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4। अब वो 4 हमारे कौन से टाइप्स हैं बेटा? पहला देखिएगा, पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो ट्रांजिटिव वर्ब इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो जैसे कि हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं बेटे, हम इसके हिंदी के शब्द से या अर्थ से भी पता कर सकते हैं या मालूम हमें पता होता है कि सकर्मक कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा। देखो जैसे कि हमने लिखा कि राम रीड्स अ बुक। ठीक है, अब राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब आप, हमारा सब्जेक्ट तो राम है, अब राम क्या कर रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि रीड्स वर्ड हमारा क्या है बेटा? वर्ब है, एक्शन वर्ड है। लेकिन इस एक्शन वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा है बुक। कैसे? राम क्या पढ़ता है? भाई हम क्वेश्चन एक बना सकते हैं, स्वयं से भी प्रश्न करना होता है इस तरह से कि राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो जो क्या का रेस्पॉन्स होता है बेटा, इसमें देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑब्जेक्ट में हमें दो शब्दों के अर्थ मिलने चाहिए। एक तो क्या का, ठीक है, और एक किसको का। इसका उत्तर जो भी आपको मिलता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब राम, एक्शन वर्ड हमें पता लग गया रीड्स, लेकिन राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ए बुक। तो आपका जो ये बुक है, ये ऑब्जेक्ट जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। ओके, जब ऑब्जेक्ट इसके साथ इंक्लूड है तो आपका जो वर्ब है बेटा, यानी कि रीड्स हमारा जो होगा, रीड्स वर्ड, ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। रीड्स वर्ड को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके, ऐसे ही हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमने मान लो कहा कि दे कॉल्ड द डॉक्टर। देखिएगा इसका अर्थ क्या हुआ? दे कॉल्ड द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। ठीक, अब हमारा एक्शन वर्ड क्या है बेटा? सब्जेक्ट हमारा दे है, और दे के बारे में हमें क्या पता चलता है? कॉल्ड करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो कॉल्ड हमारा एक्शन वर्ड है, इसको हम वर्ब कहेंगे। अब हमें वर्ब का टाइप देखना है, तो टाइप हमारा देखो बेटा, कॉल्ड मानी किसको कॉल्ड किया, किसको पुकारा? डॉक्टर को। तो हमें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है द डॉक्टर, वो हमारा किसको का आंसर बन जाता है। जब किसको का आंसर हमें मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपका जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है कॉल्ड, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट्स, दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ओके, अब हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। सेकंड टाइप बेटा, इसका हम नाम लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव हो जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? अकर्मक क्रिया। तो देखिएगा जैसे कि पहले सकर्मक था, कर्म के साथ, अब यहाँ आ लग गया। आ का मतलब है कर्म के बिना।
ओके, यानी कि इस तरह के वाक्यों में कर्म हमें नहीं मिलता, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें फाइंड नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम कहेंगे जैसे कि बेटा हमने कहा कि आई स्लेप्ट इन द रूम, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है बेटा आई स्लेप्ट इन द रूम, मैं कमरे में सो गया। एक्शन वर्ड क्या है भाई, आई के द्वारा क्या किया गया, आई के द्वारा स्लेप्ट किया गया, एक्शन वर्ड बनेगा स्लेप्ट। ओके, अब हम टाइप की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है ऑब्जेक्ट। आई स्लेप्ट, मैं सो गया, इन द रूम, कमरे के अंदर, तो मैं कमरे के अंदर सो गया, क्या सो गया, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, हमें रेस्पॉन्स मिलना चाहिए क्या का या किसको का। तो आप देख लें क्या सो गया, नहीं है आंसर, किसको सो गया ये भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कहाँ सो गया तो बेटा आपका आंसर बनता है इन द रूम। तो कहाँ का उत्तर तो हमें मिल रहा है, लेकिन क्या या किसको नहीं मिल रहा। हमें ऑब्जेक्ट के लिए बस केवल इन दो का उत्तर चाहिए, इसका उत्तर नहीं चाहिए, तो इसलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हमारी जो वर्ब होती है स्लेप्ट, इस स्लेप्ट को हम क्या कहेंगे, इस स्लेप्ट को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये अपोजिट हो जाता है, किसका अपोजिट हो जाता है बेटा, ट्रांजिटिव का। वहां हमें ऑब्जेक्ट मस्ट है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। सेकेंड एक और हम लिख सकते हैं कि मान लो हमने लिखा वी laughed loudly, तो बेटा एक सेंटेंस देखिएगा, वी लाफ्ड लाउडली, हम जोर से हंसे। तो लाफ्ड ये एक्शन वर्ड है भाई, काम किससे किया जा रहा है, लाफ से, लाफ मानी हंसना, एक कार्य हो गया, तो जो कार्य के बारे में बोध करा है शब्द वो वर्ब है, इसलिए लाफ्ड हमारा वर्ब बन जाता है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट के लिए वही क्वेश्चन बनाते हैं, क्या हंसे नहीं पता, ठीक है, किसको हंसे ये भी नहीं, लेकिन कैसे हंसे, जोर से। तो हमें कैसे को नहीं देखना, सिर्फ किसका रेस्पॉन्स देखना है, क्या या किसको का। जब आपको ये आपके आंसर फाइंड नहीं होते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमारी जो लाफ्ड है, जो एक्शन वर्ड हमारा लाफ्ड है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके, तो मैं आशा करूंगा कि अब आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस को समझा होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। अब हम देखिए बेटा एक थर्ड टाइप की बात करेंगे। थर्ड टाइप हमारा होता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप कहेंगे ऑक्सिलरी, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बेटा। और हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कहें या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होता है हेल्प करती है। अब कहेंगे किसकी हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ जुड़ी होती है, एक हेल्पर की तरह यूज होती है। सेंटेंस के माध्यम से आप समझेंगे। हमने सेंटेंस लिखा है, मान लो द बॉयज आर प्लेइंग मैच। ओके, अब द बॉयज आर प्लेइंग मैच, तो मेन वर्ब हमारी क्या है बेटा, मेन एक्शन वर्ड है प्ले। प्ले मानी खेलना, लड़के क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, तो मेन वर्ब तो हमारी है प्ले। ठीक है, और प्ले के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आर जुड़ी है। मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब बी थी, जिसमें इज एम आर भी था, तो इज एम आर इज ऑल्सो अ वर्ब, वो वर्ब होती है
तो हमारा प्लेइंग के साथ क्या जुड़ा है, आर, और आर क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ओके, तो अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो ये दोनों वर्ड्स हमें साथ लेने होंगे, ये दोनों वर्ड्स ही हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ब्स कहेंगे। लेकिन अगर हम केवल आर की बात करेंगे तो आर हमारा क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर हमारा टाइप जो है उसका क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब में हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग। प्लेइंग हमारा जो होगा वो मेन वर्ब में होगा। तो ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के साथ आते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने लिखा कि दे वर गोइंग टू स्कूल, तो बेटा वे स्कूल जा रहे थे, तो वर और गोइंग, मेन वर्ब कौन बनेगा इन दोनों में, गोइंग। गो मेन वर्ब होती है जाना, और इसके साथ हमारा वर्ब जो कहलाएगा वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ओके, तो हम वर्ब को तो क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, और हमारा गोइंग मेन वर्ब। ठीक है, अब हम देखो बच्चों एक और टाइप की बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो देखिएगा लिंकिंग वर्ब, एक वर्ड होता है लिंक, क्या होता है, लिंक। अगर हम यहां देखें तो लिंक का अर्थ क्या निकलता है बेटा, लिंक का अर्थ होता है कड़ी। ठीक है, लिंक का अर्थ कड़ी, जैसे कि एक जंजीर है और जंजीर में बहुत सी कड़ियाँ होती हैं जो जॉइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और चेन बनाती हैं, तो इसी तरह से लिंक से ही बना है हमारा लिंकिंग वर्ब। अब हम इस वर्ब को लिंकिंग क्यों कहते हैं इसको समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल लेंगे हम, देखिएगा हमने लिखा, मान लो हमने लिखा कि आई और एम हैप्पी। ठीक है, ये सेंटेंस एक बहुत आसान सा कि आई एम हैप्पी। आप जानते ही हैं कि आई हमारा क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट। ये तो आप जानते ही हैं, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और हैप्पी हमारा क्या है, कंप्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्थ बना रहा है, पूरा कर रहा है, हैप्पी वर्ड, तो इसको तो बोलेंगे कंप्लीमेंट। ठीक है, पूरक शब्द। अब दो चीजें हमें मिलती हैं, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में जो वर्ब आती है, ठीक है, वो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, कड़ी की तरह काम करती है। यानी कि एम वर्ड हमारा जो वर्ब कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। लेकिन कौन सी वर्ब कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, वर्ब कौन सी है, लिंकिंग है। यानी कि लिंक का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है, किसको, सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को। तो ऐसे वर्ब्स हमारे जो सब्जेक्ट को या कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये मेनली आपके 5 टाइप्स के होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। हम और एक एग्जाम्पल अगर ले, मान लो हमने कहा कि ही और डैश लगा दिया और मैंने आगे लिखा ही, देखिएगा ही सैड। ठीक, वह था, ही सब्जेक्ट है और सैड हमारा क्या है, कंप्लीमेंट। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि ही वाज, हमने वाज लगा दिया, तो ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब बन गया। ठीक है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और मैंने आपको अभी समझाया था बेटा, लिंकिंग वर्ब्स हमारे कौन से होते हैं, इसको आप ध्यान रखना। लिंकिंग वर्ब्स हमारे जो कहलाएंगे वो आपका इज होता है, एम होता है, आर होता है
और वाज वर, ठीक है। और इनके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे बेटा कितने टाइप्स हो गए, मैं एक बार फिर ध्यान में लाना चाहता हूं आपके। देखिएगा, फर्स्ट आपका था ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, और थर्ड हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और फोर्थ आपका मैंने अभी क्या बताया आपको, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये चारों प्रकार आप ध्यान से याद कर लें और वीडियो को फिर से देखते हुए एक बार वर्ब को और उसके टाइप्स को समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।